मैं बोलने वाली हूँ और ये सभी लोग सुनने वाले हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे से बड़े तक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी पर अपना अनुग्रह और आशीष का हाथ रहने दीजिए, प्रार्थना करती हूँ प्रभु। सभी पर अपने अनुग्रह रहने दीजिए प्रभु। जो मैं बोलूँ परमेश्वर, ये सभी लोग परमेश्वर अपने हृदय में रख छोड़े प्रभु, और मैं भी परमेश्वर। प्रभु हम पापियों का स्वीकार कीजिए, प्रार्थना करती हूँ। तो पवित्र भवन में आए हैं परमेश्वर, आपका कलाम सुनने पाते और इसके ऊपर चढ़ने की आप हमें सहायता और अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। बोलने के लिए परमेश्वर आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ। और मुझे और आप सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ, और एक छोटी सी दुआ को मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, पिता सुनिए और कबूल कीजिए। आज के वंदन के लिए चुना हुआ जो शास्त्र पाठ है वो यूहन्ना रचित समाचार है। पहले हम वचन की ओर जाते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सभी कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। अगर हम देखें आदि मीन्स शुरुआत, स्टार्टिंग, प्रारंभ, बिगनिंग, जिसे हम कहते हैं आदि। परमेश्वर ने आदि में क्या किया? अगर हम उत्पत्ति में देखें तो परमेश्वर आदि में वचन बोलता गया और वैसे वैसे कार्य होता गया। पहले परमेश्वर वचन बोल रहा था और कार्य हो रहा था। अभी हम देखें तो परमेश्वर ने अपना कलाम हमें प्रकट किया है, अपनी बाइबल हमें दी है ताकि हम इससे पढ़े और इसके अनुसार जीवन बिताएं। परमेश्वर उस टाइम वचन बोल रहा था, वैसे वैसे कार्य हो रहा था, पर परमेश्वर ने अभी हमें उसका बाइबल दिया है, उसका पवित्र कलाम दिया है ताकि हम पढ़े और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और सभी कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा मतलब हम सभी देखते हैं उत्पत्ति में सभी बातें मेंशन है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया हम सभी देखते हैं, छोटी से बड़ी तक की वस्तुएं, पेड़ पौधे, मतलब जितना भी परमेश्वर ने बनाया है वो हम सभी देखते हैं कि ये सभी खुदा ने बनाया है। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की, उसे बनाया। और वचन 4 और 5 में देखिए, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हमने सभी 10 तक स्कूल हम गए हैं, सभी ने एग्जाम्स दी है, सभी एजुकेटेड है यहाँ पे। 10 तक तो सभी ने एग्जाम दी होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हम देखें तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं 4th या 5th स्टैंडर्ड से कि पहचानो, ये वाक्य किस में बैठेगा, ये सेंटेंस किस में आएगा। हमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ज्योति और अंधकार इन दोनों को रखती हूँ और ये दोनों एक पॉइंट्स हमारे लिए, ज्योति और अंधकार। और मुझे लिखना है तो मैं अंधकार में लिख सकती हूँ क्या? नहीं लिख सकती। क्यों? पूरा अंधेरा रहता है, अंधकार में हम कुछ नहीं कर सकती। पर मैं ज्योति में लिख सकती हूँ ना? यस, मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट रहता है, उजाला रहता है, इसलिए मैं पेन लेके लिख सकती हूँ। पर अंधकार में लिख सकती हूँ नहीं, मुझे दिखाई भी नहीं देगा कि पेन कहाँ रखी है। अंधकार और ज्योति के डिफरेंस ऐसे है। अंधकार में बुराई, शैतान, और ज्योति में हमारा खुदा सत्य का आत्मा जो हमें रिवील करता है। ऐसी बात है, ये दोनों के डिफरेंसेस ऐसे हैं। अगर मुझे ये रूम के सारे लाइट्स ऑफ कर दीजिए और हमें कहीं हमें नीचे जाना है तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पूरी जगह पे अंधेरा है, मैं तो वहाँ तक भी नहीं जा सकती ठीक से। अंधकार में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का ज्योति हमें चाहिए। ज्योति रहेगा तभी हम चल पाएंगे, उसके मार्ग पर चल पाएंगे, सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर ज्योति रहा तो अंधकार में हम कुछ नहीं कर सकते। ज्योति रहा तो हम सारे काम पॉसिबल हो सकते हैं हमारे। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि मैं लिख सकती हूँ। आप अंधकार में कितने भी वाक्य डालिए सभी नेगेटिव आएंगे। अगर आप वही सभी सेंटेंस ज्योति में डालिए सभी पॉजिटिव आएंगे। क्यों पॉजिटिव आएंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, ज्योति का पिता हमारे साथ। इसलिए हम सब कुछ काम कर सकते हैं। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर हम पहला काम देखें, परमेश्वर ने पहला काम कौन सा किया उत्पत्ति में? अंधकार और उजाले को, इन दोनों को क्या किया? परमेश्वर ने अलग किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जगह पे रह ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने पहला काम यही किया, अंधकार और उजाले इन दोनों को अलग किया। क्योंकि ये दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते। अभी हमने गाना गाया, है अंधेरा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, वहाँ जिनके कार्य करते हैं। तो अंधकार में हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर साथ रहा हम सभी कर सकते हैं, पर परमेश्वर पर छोड़कर हमें कोई कार्य करना है तो हम नहीं कर सकते। 6वां वचन देखिए, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो मनुष्य ऐसे आया नहीं, यहाँ पे क्या मेंशन किया है? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, मतलब परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। परमेश्वर ऐसे ही खड़ा करेगा किसी को, पहले ट्रेन करेगा और अपनी बातें, परमेश्वर अपना कार्य करने से पहले अपनी बातें अपने दासों पर रिवील करेगा। रिवील करने से पहले उसे ट्रेन करेगा। समझिए हमें जॉब चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हमें कितने ईयर्स लगाते थे, है ना?
फर्स्ट टू 10th हमें स्कूल जाना पड़ता है, फिर कॉलेज जाना पड़ता है, फिर 10th के और 12th के सारे सब्जेक्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, फिर हम किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ पर भी हम एक्सपीरियंस करके फिर बाद में हम इंटरव्यू देके कहीं तो हमारा नंबर जॉब के लिए लगता है। तो हमें जॉब पाने के लिए इतनी बड़ी प्रोसीजर करनी पड़ती है, इन समस्याओं में से गुजरना पड़ता है। तो परमेश्वर अपना काम बताने के लिए, अपना कार्य करने के लिए उस बच्चे को कैसे ट्रेन करेगा, है ना। ट्रेन करने से पहले परमेश्वर बताने से पहले उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा। फिर लिखा है यहाँ एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, वह गवाही देने के लिए आया ताकि ज्योति की गवाही दे, वह खुदा के बारे में बताने के लिए आया था। परमेश्वर ने यूहन्ना को खड़ा किया कि तू बोल, यीशु के बारे में तू बता, गवाही देने के लिए। हम गवाही ऐसे ही देते हैं क्या? पहले हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग यहाँ पे आके गवाही देते हैं ना, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया, इसलिए मैं अभी इस स्टैंड पे हूँ, एक पोजीशन पे। हम गवाही देते हैं। कैसे गवाही देते हैं? पहले हम प्रॉब्लम में से निकलते हैं, हम पहले प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमें क्या करता है, धीरे धीरे ट्रेन करता है। क्योंकि एग्जाम में तो सभी ने दी है, क्योंकि एक ईयर हमें स्टडी का रहता है, फिर बाद में हमें एग्जाम देनी पड़ती है। किसी की भी हो, वैसे ही परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करेगा, पहले धीरे धीरे बनाएगा, फिर एग्जाम लेगा। एग्जाम लेगा मीन्स परमेश्वर जब एग्जाम देगा तो हमारे साथ में भी वो रहेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। जैसे यूहन्ना गवाही देने के लिए पहले वो जाना खुदा को, फिर बाद में बोलने के लिए आया, फिर बाद में खुदा के बारे में उसने बताया, रिवील किया। अगर हम देखें तो बोलते हैं ना, शैतान हमें डिस्टर्ब करता है, सताता है, ऐसा करता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। जो स्टूडेंट बाउंड्री पर पास है, जिन्होंने जो अभी सभी ने एग्जाम्स दी हैं, 10th 12th के हमने सभी ने एग्जाम दिए, जो स्टूडेंट बाउंड्री पे पास है, 40-50 मार्क लेके पास हो रहा है, उसके एग्जाम पेपर्स बार बार चेक किए जाते हैं क्या? नहीं चेक किए जाते। क्यों? क्योंकि फायदा ही नहीं है कोई चेक करके एग्जाम पेपर। पर जो स्टूडेंट टॉपर में है, जो 19 के 18 के ऊपर है, जो मेरिट में आ सकते हैं, जो 100 के आसपास के स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स बार बार चेक किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये टॉप में आएगा, मेरिट में आएगा, इसका नाम पब्लिसिटी होगा, पेपर में आएगा, इसलिए उनके एग्जाम पेपर्स बार बार चेक किए जाते हैं। तो शैतान ऐसे ही करता है हमारी ज़िंदगी में, कुछ कार्य ऐसे भी करता है। जो मतलब बहुत से लोग रोज़ 5 मिनट की दुआ, 5 मिनट का प्रेयर और फिर दिन भर आप अपना लाइफ जीना हो, शैतान हमें परेशान नहीं करता। शैतान किन्हें परेशान करता है? जो लोग उसकी रात को गुजरी में रहते हैं, रात को उसके साथ बिताते हैं, एक मन से उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, वो आने की बाट जोड़ते रहते हैं कि मेरा खुदा कब आएगा। अपने आंसू परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं, अपने आंसू खुदा को दिखाते हैं कि परमेश्वर मेरी सुन। जो उसके आने की राह में है, वो ऐसे लोगों को जाके डिस्टर्ब करता है, ऐसे लोगों को जाके तोड़ने की कोशिश करता है कि वो परमेश्वर से दूर रहे। और परमेश्वर भी कुछ बातें अलाउ करता है हमारी ज़िंदगी में। क्यों करता है? ताकि हम मुसीबतों का ऐसा सामना करें और आगे बढ़ें। क्योंकि हम जब तक हम प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, हमको नहीं समझ में आएगा। जब तक एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे। क्योंकि कौन से भी जॉब पे ज्वाइन होने से पहले हम पूछते हैं कहाँ एक्सपीरियंस किया, कहाँ एक्सपीरियंस लिया है, हम पूछते हैं। जब तक हम प्रॉब्लम का सामना नहीं करते, तब तक हम आगे वालों को नहीं बता सकते, आप खुद मतलब स्टैंड नहीं हो सकते। इसलिए मसीह जीवन एक संघर्षमय जीवन है। हम हर दिन हमें उठना पड़ता है, हर दिन हम गिरते हैं, पर उठाने के बाद भी परमेश्वर है हमें संभालने। अब एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो हमें उससे 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम देंगे तो वो सॉल्व कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं रहती, उसका मतलब एज में रहता है। तो 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम पेपर फर्स्ट स्टैंडर्ड में सॉल्व करता है। हम टीचर्स होकर हम अपने स्टूडेंट को ऐसे एग्जाम पेपर ऐसे एग्जाम में नहीं बैठाते, तो परमेश्वर कैसे बैठाएगा? परमेश्वर हमारी क्षमता देख के, हमारी काबिलियत देख के, हमारा ज्ञान, हमारी विद्या सब देख के हमें एग्जाम में पास करते हैं। हम टीचर्स होकर नहीं देते, तो परमेश्वर हमारे एग्जाम कैसे लेगा? तो हमें परमेश्वर हमें देखता है कि हमारा नॉलेज कहाँ तक है, कहाँ तक बढ़ेगा, इसके अनुसार परमेश्वर हमारे एग्जाम लेगा। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए आया था। यूहन्ना वो मतलब जब तक हम किसी को नहीं जानते, तब तक हम नहीं बोल सकते किसी के भी बारे में, है ना। हमें पहले प्रॉब्लम को फेस करना है, उसका सामना करना है, फिर हम बोलते हैं। हम सभी की गवाही है ना कि परमेश्वर ने मुझे इस मुसीबत से बचाया है, ऐसा कार्य किया है मेरी जिंदगी में। सभी के जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, और इसलिए जीवन एक संघर्षमय जीवन है। और एंडिंग के डेज ही है, परमेश्वर कुछ लोगों को हमारे खिलाफ भी कभी कभी उठाता है कि तुम उठो और इसके बारे में बोलो। परमेश्वर कुछ बातें अलाउ करता है हमारी ज़िंदगी में कि कुछ लोग हमारे खिलाफ बोले, हमारे
आगे लोग कभी हम सोचते भी नहीं ऐसी बातें हमारे साथ हो जाती है। पर हमें शांत रहना है, हमें ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है, क्योंकि नीति वचन ही कहता है ना, तुम ज़्यादातर बोल के अपने प्रॉब्लम्स को खुद भुला देते हो। तो ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ियों का नहीं, शांति का राजकुमार है। इसलिए 9वां वचन देखिए, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति यीशु मसीह, यहाँ पे एक या दो मनुष्य के लिए वह नहीं आया है। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य मतलब सभी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ज्योति बन के आया, और हम मसीहा उसकी संतान है, और हम भी एक लाइट में चले कि हम उसकी ज्योति औरों तक पहुँचाए। जो लोग सुसमाचार नहीं, उनको नहीं पता, जो लोग अंधेरे में बैठे हैं, ऐसे लोगों में जाके ज्योति को प्रकट करें, ज्योति को रिवील करें। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। कभी कभी हम किसी को समाचार बताते हैं तो कोई नहीं सुनता है। इट्स ओके, खुदा की मर्जी है, क्योंकि चुने हुए बहुत है, बुलाए हुए बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम यीशु मसीह को ही देखें तो होसन्ना के टाइम सभी उसके साथ थे, होसन्ना होसन्ना कर रहे थे, बट यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा था तब कोई उसके साथ नहीं था। वो खुद अकेला था, उसकी मदर थी जो नीचे थी, पर उसने उस टाइम हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए थे, और हम लोगों ने उसे नहीं पहचाना था। अभी भी ऐसा ही होता है, कभी कभी इंसान सच बोल बोल के झूठ हो जाता है, और झूठ बोल बोल के कुछ इंसान सच हो जाते हैं। पर परमेश्वर की नज़र में हमें अच्छे से बनना है। लोग आज अच्छा कहेंगे, कल बुरा कहेंगे, इनका कुछ मतलब ये नहीं है, क्योंकि खुदा को नहीं पहचाना, हमें खुदा को नहीं छोड़ा, तो इंसान है। हमारा क्या है, कभी कभी हम सच बोलते हैं, बट उसको कोई ये नहीं करता, मतलब नहीं सुनता, कहते यही है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नज़र में अच्छा बनना है। लोग आज ये कहेंगे, कल वो कहेंगे, तो नो, ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर की तरह बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना बेटा दिया, ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए, बहुतायत से पाए, और ज्योति में चले। हम अगर यूसुफ का देखें यहाँ पे, तो यूसुफ के बारे में सभी जानते हैं। यूसुफ एक ड्रीमर था, उसे स्वप्न आते थे, और उस स्वप्न अपने डैडी को, अपने भाइयों को बताता था कि ऐसा डैडी को जैसे स्वप्न गिरा, ऐसा हो वैसा हो। फिर उसके भाई हमेशा उसकी ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, उसको जलते थे। तो उनकी जलन एक दिन इस हद तक गई कि उन्होंने अपने भाइयों को भी मार दिया। उसके भाई यूसुफ को मारने के बाद फिर अपने डैडी को झूठ बताया जाके कि ये देख ये मर गया है, नहीं है, और उसे वहाँ जाके बेच दिया, और फिर बाद में उसके साथ वहाँ गलत सलत हो गया, फिर बाद में वो जेल में। अगर हम देखें तो उसकी कंडीशन ऐसी थी, पर परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई थी कि मेरी योजना के अनुसार नहीं चले। परमेश्वर यहाँ से निकाल कर उसे वहाँ शिफ्ट कर रहा था, यहाँ से निकाल कर वहाँ शिफ्ट कर रहा था, एक मार्ग बना रहा था, एक वे बना रहा था, ये सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाए। एक मार्ग पे वो यीशु भी परमेश्वर का बहुत अच्छे से साथ दे रहा था उसके, कि जैसे जैसे परमेश्वर से मार्ग दिखाता गया, यीशु वैसे वैसे उसके पीछे चलता गया। और हम सभी जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी में वो एक मंत्री बना, तो उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना उसने, और जब वो मंत्री बना तो उसके खुद के भाई उसके पास आए थे। परमेश्वर ऐसा भी कार्य करने वाला है, बस हमें शांत रहना है। हमारी प्रॉब्लम्स हमें लोगों को बताते नहीं फिरना है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। परमेश्वर कब लड़ाई करेगा फिर हमारे लिए? हम है ना, अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताते अपने आप को, अपना बिहेवियर लोगों के सामने प्रेजेंट करते कि देखो मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैं खुदा पे भरोसा नहीं है। परमेश्वर नहीं लड़ सकता। परमेश्वर ने कहा है तुम शांत रहो तब मैं लड़ूंगा। हम शांति नहीं रहते कभी कभी, तो परमेश्वर कहाँ से लड़ेगा? परमेश्वर भी सोचता होगा ये लड़ाई इतनी खुद लड़ रहे हैं तो मैं क्यों करूँ जाके, लड़ने दो इसे। पर जो शांत रहता है परमेश्वर उसी के साथ रहता है, सभी के साथ रहता है, ऐसा नहीं है ना। तो हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मसीह शांति का प्रतीक है, शांति का स्वभाव है। अगर हम पवित्र आत्मा के 7 फल देखें तो वहाँ पर भी शालों कहा है, शांति कहा है। पवित्र आत्मा के जो 7 फल है उसमें एक फल ऐसा भी है, शांति, शालों। हम शांति के बच्चे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, हम इस पृथ्वी के नमक है। हम परमेश्वर ने हमें सबकी तरह नहीं बनाया है, हमें अलग बनाया है। और परमेश्वर हमारे एक साथ लेगा ना, तब हमारे साथ में भी रहेगा। कभी कभी क्या होता है, अधिकतर बोल के हम अपने प्रॉब्लम्स खुद भुला देते हैं और बोलते हैं परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर जो प्रॉब्लम्स देगा तुम्हें स्टैंड भी करेगा वो टाइम में, तुम्हें कहाँ कैसे कब बात करनी है, कहाँ शांत रहना है, सब गाइड करेगा। तुम शांत रहो, खुदा आप ही लड़ेगा तुम्हारे लिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस विश्वास करो। हम फास्टिंग में है ना, परमेश्वर को खाली पेट को आराधना अच्छी नहीं लगती, पता क्या? हम बहुत से लोग हैं ना कि हम खाली पेट रहते हैं, सोचते हैं खाली पेट है तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, बट नहीं, ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर ऐसे से प्रसन्न नहीं है
हमारे मन को देखने वाला परमेश्वर है। वो जानता है जब तक ये मन, इसलिए वाले कहते हैं मन फिराओ, है ना, जब तक हम मन फिरा के नहीं आते तब तक परमेश्वर कहाँ से हमारी सहायता करेगा। उसे हमारा मन चाहिए, उसे हमारा पैसा, हमारे उपवास, हमारी ये वो, हमें उसे ये नहीं चाहिए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर के सामने आंसू बहाइए, उसे प्रेजेंट कीजिए। लोगों को प्रेजेंट करके कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ हम जगह हम कुछ सोचते और है, कुछ होता और है। अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, अपने आंसू बहाइए परमेश्वर के सामने, बताइए अपना बिहेवियर उसे प्रेजेंट कीजिए। वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके अलावा मैं कोई अच्छे से नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। हम इसे बताएंगे ना, ऐसा हुआ है, वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को। कॉमन नहीं है, इंसान हमेशा करते हैं, पर परमेश्वर एक ऐसा पर्सन है हमारी जिंदगी का, अगर हम उसे बताएं तो हमारे साथ रहेगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और हमें लड़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य धैर्य देगा। क्योंकि उसके जैसा परमेश्वर इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ना था, ना है, ना रहेगा। क्योंकि वही था, वही है और वही आने वाला है। क्योंकि वध किया हुआ हमें इतना आदर और महिमा के योग्य है, जिसने आज तक हमें जीवित रखा। हमें ये भी बहुत है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, फिर भी हम गुड़गुड़ाते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे एग्जाम लेता है ना, कभी कभी परीक्षाओं में डालता है, तो इंसान बोलते हैं खुदा मैं ही मिला था क्या, परमेश्वर मैं ही दिखा था क्या प्रॉब्लम देने के लिए, मेरी ही जिंदगी थी क्या, मैं ही दिखा था कि हम ऐसा कमांड नहीं कर सकते अपने परमेश्वर को। परमेश्वर ने परीक्षा में डाला है तो हमें वो पास भी करेगा, है ना। हम बोर्ड के एग्जाम दिए तो वहाँ पर हमें एक क्वेश्चन नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं क्या वो टीचर को जाके यही क्वेश्चन क्यों डाला आपने, वो हमारे स्टडी में का था, गलती हमारी है कि हमने अभ्यास नहीं किया उसका, इसलिए हमको सॉल्व करने के लिए नहीं आया। टीचर्स की गलती है क्या? टीचर्स की कोई गलती नहीं। स्टूडेंट कहते हैं हमने स्टडी नहीं किया, हमने, हाँ तो हम कैसे लिखेंगे। वैसे ही परमेश्वर सब सिखाता है, फिर हमें भी कुछ बातें हैं जो हमें भी सहन करनी पड़ती है। ऐसी जिंदगी एक संघर्ष में है, हर दिन प्रॉब्लम आएंगे, हर दिन तुम्हें अलग अलग बातों का सामना करना पड़ेगा, तभी तुम एक सीख सकते हो। जैसे यमुना के बारे में कहा, गवाही दे सकते हो खुदा के बारे में कि मैं इस वे पे था, परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे से निकाल के अभी यहाँ पर रखा है। ये ज्योति की गवाही है। कभी कभी अच्छे इंसान को पहचानने में टाइम लगता है ना, कभी कभी इंसान हमसे होती है गलतियाँ, होते हैं पाप, कभी हमें समझने के लिए भी टाइम लग जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। कभी कभी हम गलत का ही चुनाव कर देते हैं, कभी कभी सही का ही चुनाव कर देते हैं। तो परमेश्वर साथ रहा ना तो हर एक कार्य परमेश्वर सफल करेगा, हमें लीड करेगा, हमें गाइड करेगा कि इस वे से नहीं तो तुम इस वे से जाओ, इस वे से नहीं तो तुम इस वे से जाओ। मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और वचन की हेडलाइन है वचन देहधारी है। वचन को पढ़ना ही नहीं है, उसमें देह में भी लेना है, अपनी आत्मा में भी लेना है। वचन देहधारी हो, पढ़ने तक ठीक है। बहुत लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद बार बार अपने सिर पे मारते हैं, तो नो इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं करना। सिर पर मारने से क्या हो, तुम पढ़ो ना, इसे पढ़ो, इसके अनुसार जीवन बिताओ, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से आत्मा का वरदान मांगो, तब खुदा तुम्हें देगा, कुछ बातें रिवील करेगा। जैसे जैसे आप खुदा में आगे बढ़ेंगे आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है, हम जैसे जैसे स्टैंडर्ड में बढ़ते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड से फोर्थ, हमारा सिलेबस भी बढ़ता है। वैसे हमारे सिलेबस जैसे जैसे हमारा बढ़ता है, 10 तक तो बोर्ड रहते हैं, है ना। वैसे परमेश्वर हर एक ईयर में हमें एक नई नई सीख देता है। भले हम कितने भी गिरे, परमेश्वर भी उठाने वाला है ना। हमारा बच्चा चलना, अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे एकदम से चलेंगे क्या बच्चे? नहीं ना, कितने बार गिरेंगे वो, अपने पापा का सहारा लेंगे, सपोर्ट लेंगे, बहुत बार गिरेंगे। गिरने के बाद उठाने वाले कौन? माँ बाप ही रहते हैं, मम्मी पापा ही रहते हैं। तो वैसे ही हम गिरने के बाद हमें बचाने वाला कौन है? खुदा है। इस बार मनुष्य पापियों के लिए आया है, बट जब वो सेकंड कमिंग खुदा के आएगी वो धर्मियों के लिए आने वाला है। सेकंड कमिंग तक ठीक है, अभी तक ठीक है, पाप करो, ये करो, ये है, ये करो, ये पाप की क्षमा है सभी बातों के लिए। जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आते तब तक अनुग्रह बना हुआ है। जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर हमें लेने के लिए आएगा तो अनुग्रह दे दिया जाएगा और सीधा है। यीशु मसीह आने तक हमें टाइम है, हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। यमुना वही बोल रहा था कि मेरे द्वारा सब विश्वास में आए, मेरे बोलने के द्वारा सब विश्वास में आए। इसीलिए परमेश्वर ने यमुना को खड़ा किया। कभी कभी हम भी अच्छे लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, हमारी भी जिंदगी में होती है ऐसी गलतियाँ। जब तक हम प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करते तब तक हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलता और खुदा भी हमें कुछ सिखा नहीं पाता। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि ज़िंदगी में अच्छे लोग मिले, बुरे लोग ही हमें बहुत कुछ सीख जाते हैं। कभी कभी अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं कि हम भी कभी समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। जब परमेश्वर हमें टेस्ट
परमेश्वर को कमांड करना बहुत गलत बात है। हम उससे कमांड नहीं कर सकते, वो हमारा पिता है। हम हमारे बाप को कैसे कमांड कर सकते हैं? वो हमें जो कहता है तो हमें वो सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को गलत तो नहीं सिखाता है ना। तो वो तो हमारा परमेश्वर है। हमारे पापों के लिए उसने अपने एक लौटे को बलिदान किया, तो वो हमें कैसे छोड़ेगा? हम घर जाने से बचे, इसलिए तो परमेश्वर ने अपना बेटा दिया हमारे लिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर हम देखें यूहन्ना 3:16 सभी को बताया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, खुदा ने हमसे प्रेम किया और अपना एक बेटा भी दिया, ताकि हम सभी उसके द्वारा विश्वास में लाए, एक जिंदगी जिए, ज्योतिमय जिंदगी जिए। ये जो संसार है वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार से भरा है। कभी कभी हम भी नहीं पहचान पाते। अंधकार में चलो बोले तो हम चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। अगर हमारे हाथ में कोई कैंडल रहा, कोई लाइट रहा या फिर कुछ भी रहा, तो हम सभी से लेके पकड़ के जा सकते हैं, हमें बेनजर आता है। अंधकार में चलो बोले तो हमको नहीं चलने को आता है। तो अगर हमारे हाथ में कोई लाइट रहा, कैंडल रहा, फोन का टॉर्च कुछ भी, तो हम देखने से चल सकते हैं। वैसे इस अंधकार जीवन में हमें परमेश्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। हम वचन लेने कहीं पर भी जाएंगे तो गॉड हमारे साथ रहता है, हमें एक वे बताता है कि हम अगर उसके पुत्र पर विश्वास करें तो वह हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि यह अनंत जीवन इन्हें मिले, या अनंत जीवन के लिए जाए। वो हमेशा नहीं चाहता है कि हम नरक में जाए। अब देखिए, मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया कि जो स्टूडेंट टॉप में आते हैं उनके एग्जाम पेपर्स चेक किए जाते हैं। वैसे भी शैतान क्या करता है, जो खुदा से बहुत कनेक्ट है, जो परमेश्वर के बहुत संगति में है, सबको तोड़ने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाएगा, परमेश्वर के राज्य में चला जाएगा। वो कभी नहीं चाहता कि हमें परमेश्वर का राज्य मिले, इसलिए वो वहाँ पे हमें तोड़ने की कोशिश करता है। परमेश्वर भी कुछ बातें हमारी जिंदगी में अलाउ करता है, जैसे अय्यूब के साथ किया था परमेश्वर ने, कैसा हो कि ये कुछ आगे बढ़े, कुछ सीखे। वैसा वो कभी नहीं चाहता कि हम अनंत काल का जीवन मिले। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। न लहू से, न शरीर की इच्छा से। अभी हमारे सामने एक पेशेंट है, तो हमें पहले वो एक पेशेंट आया है जैसे डॉक्टर के पास, तो हमें वो पेशेंट को पहले देखना पड़ेगा किसी कौन सा डिसीज़ है, क्या नहीं, इसकी सब जांच पड़ताल करके हमें उसे मेडिसिन देने पड़ते हैं। हम ऐसे मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि उसका डिसीज़ कोई और है, हम कुछ और उसे मेडिसिन नहीं दे सकते। जो डिसीज़ है वही मेडिसिन देना चाहिए। जैसे समझिए किसी को ब्लड का प्रॉब्लम, ब्लड की कमतरता है किसी के शरीर में, तो ब्लड की कमतरता है तो उसे जो ब्लड चाहिए हमें वही देना पड़ता है, वही ग्रुप का देना पड़ता है, दूसरे का तो नहीं लगा सकते ना उसे। वैसे ही हमारा पाप कितना बढ़ गया था उस टाइम, जब तक यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया नहीं गया तब तक हमारे पाप मतलब ये नहीं हुए। तो पिता ने भी देखा कि यीशु अगर तेरा लहू बहाया नहीं गया तो सारे लोग नरक में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए, हमारे गुनाह के लिए अपराध सहे और हमारे लिए गुनाह मतलब दुख सहे और हमें पापों से बचाए। इसलिए यीशु मसीह का ब्लड हमारे लिए बहाया गया है। तो हम लोग उससे बुलाए हुए बहुत है, सॉरी चुने हुए बहुत है, बट बुलाए हुए बहुत कम है, ऐसा परमेश्वर ने इस वचन में कहा है। अगर हम देखें परमेश्वर से उत्पन्न है, सभी को परमेश्वर ने बनाया है। अगर हम दाऊद का देखें यहाँ पे, तो दाऊद कहता है कि मैं अगर माँ के गर्भ से ही पापी हूँ लॉर्ड, ऐसा परमेश्वर को कहता है, तुम गर्भ से ही पापी। और एक जगह यीशु मसीह ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर से उत्पन्न हुए, हम पाप में हैं, हम आदम के वंशज हैं, हमसे होती है रोज गलतियाँ, होते हैं रोज पाप। और पाप से अगर हमें पता चलता है ना कि हाँ हम पाप में हैं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, ये कर रहा है, तो परमेश्वर अपना आत्मा हमें देता है। परमेश्वर और हमारे बीच का यीशु मसीह, परमेश्वर में और हमारे बीच में यीशु मसीह हमें मिलाने वाला। और यीशु मसीह की तरह हमें बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हम दोनों के बीच में पवित्र आत्मा है ताकि वो हमें एक लेवल खुदा की ओर लेके जाए, हर दिन नया नया कुछ सीख पाए, हम अपना पापमय जीवन छोड़ के पवित्र आत्मा से भरकर एक नई जिंदगी जिए, ये नया जन्म। इसलिए परमेश्वर से उत्पन्न हुए, इसे किसी ने नहीं बनाया, ये आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा ने उनको लीड किया, आत्मा ने उनको गाइड किया, तब जाके उन्होंने एक नई जिंदगी प्राप्त की और खुदा की भेजी। वचन अंधकार और ज्योति, हम सभी को पता है ज्योति में क्या है,
अंधकार में क्या है, पर हम कभी कभी पहचान नहीं पाते। कभी कभी वचन हम खोल के देखना नहीं चाहते, हमें पता है सब जगह अंधेरा है, पर जब तक मैं टॉर्च डाल के ना देखूँ मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब इस रूम के सारे लाइट्स मैंने अगर ऑफ कर दिए तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कौन कहाँ बैठा है कौन क्या है। अगर मैं यही लाइट ऑन करूँ तो मुझे सभी कुछ दिखाई देगा। वैसे ही वचन देखकर ही सभी काम हो सकते हैं, इसे छोड़कर अगर हम कुछ करने जाए तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। इसलिए खुदा ने उस टाइम परमेश्वर वचन बोल रहा था सृष्टि की निर्मित हुई, अभी परमेश्वर ने लिखी हुई बातें हम पर प्रकट की है ताकि हम इससे सुने, इसके अनुसार चले और औरों को ज्योति के बारे में बताए, ज्योति के पिता के बारे में बताए। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर से वचन के लिए, उसने मुझे बुद्धि दी, मुझे मार्गदर्शन किया। खुदा का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने सभी जितने लोग हैं उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया वचन बताने के लिए। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिलिपियो इसका दूसरा अध्याय 14 से 13। फिलिपियो इसका दूसरा अध्याय 14 से 13। याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय 16 से 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका तीसरा अध्याय 19 से 21। मत्ती रचित सुसमाचार इसका चौथा अध्याय 16वां वचन। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए कि उसने मुझे मार्गदर्शन किया कि मैं वचन बोल पाऊँ। धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ सृष्टि के सृजनहार प्रभु, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया परमेश्वर, उस बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो मैंने कलाम बोला है अपने दाऊद की तरह प्रभु अपने हृदय में रख छोड़े परमेश्वर, इसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी सहायता और मदद कीजिए प्रार्थना करती हूँ। इस वचन के अनुसार चले प्रभु और हमारे जिंदगी में हम ज्योति को प्राप्त करें, अनंत जीवन के लिए हम तैयार हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमसे गलतियाँ आप अपना जाने जाने में हुए हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रार्थना करती हूँ। मैं सारी महिमा आदर आपको लेती हूँ, इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, कबूल कीजिए।